Holy moly everyone, welcome to the channel and today is 10th of October। तो अभी मुझे एक बहुत अच्छा सीधा एक ट्रेड मिल रहा है गोल्ड में, तो मैं इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करूँगा एंड यहाँ से एक ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड काइंड ऑफ बन रहा है। ये एक ब्रेकआउट आया था, अब ये थोड़ा सा फेल कर रहा है तो यहाँ पर हमें एंटर कर लेना चाहिए। अगर मैं 0.02 से करता हूँ और स्टॉप लॉस रखता हूँ कुछ ये, तो कितना जाएगा 5, हम और लॉट ऐड कर सकते हैं इसमें। 0.5 से करते तो 16। ओके, थोड़ा सा ये कैंडल जो है ना बनने देते हैं पहले। एक मिनट। अच्छा ट्रेड आ सकता है यहाँ से। चलो मैंने सेल किया है, इस लेवल से मैंने सेल किया है एंड ये अराउंड 1:1.5 हमें इजी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इज लोअर लोज एंड लोअर हाइज। 5 मिनट पे अगर मैं यही कैंडल देखता हूँ तो 5 मिनट पे ये EMA से रिजेक्शन ले रहा है। जिस पल भी अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ एक भी कैंडल अगर शिफ्ट हो गया ना, यहाँ पर मैंने अभी टारगेट नहीं लगाया है, लेट मी सी अगर मैं टारगेट इसमें खींच सकूँ। अगर ये कैंडल अच्छा खासा बनता है तो हम थोड़ा अच्छा टारगेट इसमें खींच सकते हैं। बस ये हॉल्ट नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक यहाँ पर एक जोन ऐसा है जहाँ तक मार्केट आ सकता है, बस ये थोड़ा सा अगर यहाँ से धोखा ना करे ना तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है। एक सिंगल डायरेक्शन मूव आना चाहिए। ये प्रीवियस सेलिंग जोन था जहाँ से एक लिक्विडिटी निकाला, लिक्विडिटी के बाद अभी यहाँ से रेड कैंडल बना, एक पॉज कैंडल बना, वापस एक रेड कैंडल बन रहा है। अगर ये वापस अगर ऊपर जाता है देन आई गेस हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अराउंड 15 समथिंग डॉलर का हमारा इसमें लॉस होगा, और आएगा तो फिर हम इसमें आराम से $40 तो इसमें एम कर सकते हैं। $40। चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा जो है इसको कम कर लेते हैं। 7.5 15 30 अराउंड $37.5 का मैंने एम किया है। बस यहाँ से ट्रैप ना कर ले। चलो बहुत बढ़िया, एक रेड कैंडल यहाँ से बन रही है। अगर सिंगल रेड कैंडल में हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाता तो बहुत बढ़िया। रनिंग प्रॉफिट इज अराउंड $20, बट मैं इसको बुक नहीं करूँगा यहाँ पर। वैसे कायदे से तो मुझे बुक कर लेना चाहिए स्कैल्पिंग के हिसाब से, बट 1 मिनट है, थोड़ा देखते हैं, कैंडल को क्लोज होने देते हैं। 5 मिनट की कैंडल भी काफ़ी अच्छा, प्रीवियस जितनी भी एंगल की थी कैंडल को पूरा का पूरा यार अच्छी खासी सेलिंग है। बस ये 5 मिनट ना 3 मिनट में क्लोज करने वाली है। यहाँ पर ना $18-20 मुझे ऑन टेबल मिल रहे हैं, क्या करूँ, निकालूँ? थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलो बढ़िया 26, बढ़िया, क्या बात है। 30। अरे मुझे तो टारगेट ही मिल गया मेरा। मैं कुछ नहीं करूँगा इसमें अभी, या फिर रुक जाओ, ज़्यादा वो नहीं करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। भाई साहब टारगेट कितनी पास आके रिवर्स किया है इसने। नो ब्रो, टारगेट के कितनी पास आके रिवर्स किया है। मेरा ये था टारगेट, और यहाँ से अगर ये रिवर्सल पूरा हो गया तो मैं झेल नहीं पाऊंगा, तो मुझे इन हैंड जितना मिल रहा था वो बुक करना है। भाई साहब अभी भी हमने 21 बुक कर लिया, इसमें अराउंड 37 का था और ये 35 तक पहुंचा है। 35 तक ये पहुंचा है, उसके बाद ये कैंडल इधर से ही, क्योंकि देखो यहाँ पर ना लिक्विडिटी जोन है। ये अगर यहाँ से शिफ्ट हो गया ना, और अगर मैंने जैसे अगर यहाँ पर ये भी कर लिया, अपना ब्रेक इवन पॉइंट पे भी लगा लिया ना मैंने अपना स्टॉप लॉस, तो ये मेरा स्टॉप लॉस भी उड़ा सकता है। अब देखो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट पे इस रेड कैंडल पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड कलर का जो मेरा लाइन है, यहाँ पर अब मेरा स्टॉप लॉस अगर होता तो अभी देखते होता क्या है। मैं धीरे धीरे ना स्कैल्पिंग को समझ रहा हूँ, मतलब कि स्कैल्पिंग होती कैसे है ये समझ रहा हूँ मैं। मुझे एक चीज़ ट्रेंड मार्केट में जो अभी तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ये समझ आया कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, छोटे टाइम फ्रेम पे होता है हालांकि ये ज़्यादातर, मार्केट ट्रेंडिंग होगी। एक मिनट में फिर से ड्रॉ करता हूँ। सपोज करो ये ऊपर से 2 EMA आ रही है, ठीक है, ये DNA बन गया, EMA बना, ये EMA आ रही है 9 and 15 EMA।
प्राइजेस 5 मिनट के लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, ऐसा बना रहा है। देखो यार पूरा रिवर्स हो गया यहाँ से। यही चीजों, इन्हीं सब चीजों से डरता हूँ मैं। तो जब भी मार्केट एक लो लगाया, रिट्रेस करता है ना जब मार्केट, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, हाँ, तो मार्केट जब लो लगाता है और रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद ना 1 मिनट पे, ये अगर 5 मिनट या 15 मिनट पे हो रहा है तो 1 मिनट पे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन मोड आता है। फिर जब उस कंसोलिडेशन को वो ब्रेक करता है तो एक छोटा सा मूव आप कैप्चर कर सकते हो। आइडियली जो आपका प्रीवियस लो है ना, अगर आप वहीं तक का टारगेट लगाओ, क्योंकि जब ये नया लो बनाने आता है तो मार्केट क्या करता है, एक बहुत अच्छी लर्निंग है यहाँ पे जो मुझे मतलब मैंने सीखा है कि जब भी मार्केट लोअर लोज में होता है ना, तो बेसिकली ये जो लो होते हैं ना, जो प्रीवियस लो से नीचे बनता है, ये प्रीवियस लो के नीचे कैप्चर नहीं होता, ये लिक्विडिटी स्वीप होता है। बेसिकली जो हमारा पहला वाला लो था, ये फर्स्ट वाला, इसको जब ये नीचे स्वीप करता है तो ये इसकी लिक्विडिटी निकाल रहा है, राइट। अभी तो मैंने बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट बना दिया इधर। वैसे मार्केट जो लोअर लोज लोअर हाइज में बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये बनेगा, रिट्रेस करेगा, यहाँ आएगा, रिट्रेस करेगा, यहाँ भी जा सकता है, फिर रिट्रेस करेगा छोटा सा, फिर यहाँ जाएगा, फिर एक बार रिट्रेस करेगा, फिर एक और बार रिट्रेस करेगा, फिर एक और बार रिट्रेस करेगा, इन पिछली लिक्विडिटी निकालेगा और फिर नीचे जाएगा। ऐसे चलता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक हाईज और लोज पे देखना मैं क्या बनाने वाला हूँ। हाईज पे लिक्विडिटी होगी, हर एक हाईज पे लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। हर जगह जितने भी हाईज मैंने बनाए ये लिक्विडिटी पॉइंट है सेलर्स के, ठीक है। जितने भी लो होंगे वो लिक्विडिटी पॉइंट्स है बायर्स के। तो जब भी मार्केट पिछले हाई या फिर पिछली सप्लाई जोन, इसका अगर मैं उल्टा बनाऊं तो डिमांड जोन की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, या जैसे इस पॉइंट पे इसने इन बायर्स की लिक्विडिटी को स्वीप किया, जैसे इस पॉइंट में इन बायर्स की लिक्विडिटी को और इन बायर्स की लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करा, कायदे से यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका था और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ गया और इसको फिर नीचे जाकर और ऊपर जाना चाहिए, बट नो, दैट वाज जस्ट अ लिक्विडिटी स्वीप। ये इसने लिक्विडिटी स्वीप किया और वापस नीचे गया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे गया। तो अभी यही चीज मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ। मैं इसको 5 मिनट कर लेता हूँ। ये देखो, ये प्राइस एक्शन में बना रहा हूँ। मार्केट इधर से शुरू किया, इधर होल्ड किया, एक लो लगाया, वापस ऊपर आया, ठीक है, नीचे गया, ऊपर आया, होल्ड किया इधर, ठीक है, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, अब वापस ऊपर आ गया। अब ये बायर्स की जब भी लिक्विडिटी अगर निकालता है तो देखना यहाँ से एक सडन फॉल नीचे आएगा और ये पॉइंट ऐसा होगा जहां से पता चलेगा कि ये मार्केट ऊपर डायरेक्शन में जाएगा या नीचे डायरेक्शन में जाएगा। फिलहाल के लिए इसलिए यहाँ ज्वाइन कर देते। ये देखो प्राइस एक्शन होता है। मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड है एक ट्रेंड लाइन की वजह से, ये देखो, ये है अपर बैंड ऑफ द ट्रेंड लाइन जो ये बता रहा है कि मार्केट नीचे जाए। अगर आप प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज के बेसिस पे ट्रेड करोगे ना, आप लिक्विडिटी स्वीप में फंस जाओगे। लेकिन जहां पर आपने ट्रेंड वाइज ऊपर से ट्रेंड लाइंस बनानी शुरू कर दी, ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना शुरू किया ना, आप देखोगे मल्टीपल रिजेक्शंस आपको ट्रेंड लाइंस के अराउंड ही मिलेगा। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये सप्लाई जोन है, ये सेलिंग जोन है। तो हो सकता है ट्रेंड लाइन के पास आए, ओवर बॉट कंडीशन में जाए और वहां से एक फिर लो लगाए। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता, वापस रिट्रेस करके ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक हम नहीं बता सकते कि अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर में चेंज आ चुका है, अब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए ऊपर जाता रहेगा। दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम ट्रेडिंग। एंड सच बताऊं, 5 मिनट में ना ये सब चीजें चलता रहता है हर एक जगह। तो जब से मैंने ट्रेंड लाइंस बनाई है, मैंने लिक्विडिटी जोन्स को कैच करना सीखा, मैंने सप्लाई जोन डिमांड जोन को मार्क करना सीखा, मैं जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई उसके बाद एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन आया, रिजेक्शन आया, मैंने उनके साथ एंटर किया। मैंने अपनी ट्रेडिंग में मतलब बहुत इंप्रूवमेंट देखा है। हालांकि अभी भी मैं सीख रहा हूँ,
अभी भी मैं रोज आकर कुछ ना कुछ सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, बट अगर आप पिछले 2-3-4 दिन की या फिर इस हफ्ते की बात करूँ मैं, तो ये हफ्ता मेरे लिए बहुत रोलर कोस्टर गया है। एक पॉइंट था जब मैं बहुत ड्रॉ डाउन में चला गया था, वो मैंने रिकवर किया, मैं ब्रेक इवन आया, फिर ब्रेक इवन से मैं थोड़ा ऊपर गया। अगर उन ड्रॉ डाउन्स में या फिर उस वक्त पे जो मैं ट्रेड्स ले रहा था, अगर मैं होल्ड कर लेता ना गलती से भी कुछ ट्रेड्स को, ऐसी चली थी वो ट्रेड्स की, मतलब $120, $70, $80, और ये वाली भी देखो, अभी ये भी 37-35 तक आया था। लेकिन ठीक है, इसमें मेरा एग्जिट बहुत अच्छा डिफाइंड था। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, कि अगर मैं इस पॉइंट पर एग्जिट नहीं करता ना, तो मार्केट मेरे को ब्रेक इवन निकाल, जो मैंने $21 सिक्योर करे है वो भी मैं नहीं कर पाता। हालांकि मेरा टेक प्रॉफिट नहीं लगा। अगर मेरे टेक प्रॉफिट तक आया मार्केट, और मेरा टेक प्रॉफिट मार्केट ने नहीं दिया, उसके कुछ पल पहले, कुछ पॉइंट्स पहले या फिर कुछ पिप्स पहले ही अगर उसने रिवर्सल दे दिया, तो मैं नहीं रुकूंगा भाई उस रिवर्सल पे। अभी देखो वापस मार्केट ऊपर गया, अभी यहाँ से जो पिछली बार लिक्विडिटी हंट हुई थी, अब मार्केट वापस यहीं पर ही आ गया, यहीं ट्रेड कर रहा है, ये सेलिंग जोन है। अब यहाँ से अगर आप तुरंत में सेल करोगे तो हो सकता है आप लिक्विडिटी हंट के पार्ट बन जाओ। सो द बेस्ट थिंग, मैं एंट्रीज कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए हमें, इस पॉइंट पे सबसे पहले हमें एक ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए, ठीक है। ये आपने एक ट्रेंड लाइन बना दी। अब आप इस ट्रेंड लाइन पे ऑब्जर्व करोगे, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पे आया, एक ओवरबॉट कंडीशन पे गया, नीचे गया, ओवरबॉट कंडीशन नीचे, ओवरबॉट कंडीशन नीचे, ओवरबॉट कंडीशन नीचे, ओवरबॉट कंडीशन अराउंड सेलिंग जोन नीचे। अब ये सेलिंग जोन पर ही है। और एक और चीज देखना, अगर इन सब जगह पे आंख बंद करके भी आप सेल कर दो, आपको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। छोटे छोटे स्कैल्प आप लो, वापस मार्केट ने रिट्रेस किया, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बन रही है, वो है लोअर बैंड की, ये रही, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, ये रहा मेरा दूसरा ट्रेंड लाइन, जो है मेरा लोअर बैंड। ये एक पैरेलल चैनल बन गया, चैनल के अपर बैंड से रिजेक्शन आ रहा है, लोअर बैंड से भी सपोर्ट आ रहा है, अपर बैंड से रिजेक्शन आ रहा है, लोअर बैंड से सपोर्ट आ रहा है, अपर बैंड से रिजेक्शन आया, लोअर बैंड से सपोर्ट आया, अपर बैंड से अभी फिर से रिजेक्शन आ रहा है। बट अभी अगर मैं यहीं पर ही आंख बंद करके सेल कर दूं, तो अभी हालांकि मैं करूंगा नहीं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कैंडल ने अपना अपर विक नहीं बनाया, और आप देखो यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स है उनके कुछ ना कुछ अपर विक्स बने हुए हैं, कुछ ना कुछ अपर विक बने हुए हैं, ठीक है। तो जब तक ये अपना अपर विक नहीं बनाता, अपर विक बनाने के बाद वापस से नीचे नहीं आता, मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। मेरी ये एंट्री क्राइटेरिया फेल है, भले ये यहाँ से पूरा नीचे क्यों ना चला जाए, बट ये जब तक अपर विक नहीं बनाएगा, अब ये अपर विक बनाने भी आ सकता है। यहाँ पर अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, यहाँ पर ट्रैप चल रहा है, मार्केट तुरंत में हायर हाइज है, ठीक है। देखो 5 मिनट पे अभी अपर विक बनाने आ जाएगा। अगर मैं यहीं पर ही एंटर कर लेता तो मैं यहाँ पर फंस सकता था। अगर मैं यहाँ पर एंटर कर चुका होता, अभी तक मुझे थोड़ा लॉस दिखा रहा होता, धीरे धीरे करके ये प्रॉफिट में भी आ जाता। बट ये हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, और अगर मैं इसके ऊपर ही लगा दूं, देखो अपर विक बन गया, बना अपर विक। अब मैं दिखाता हूँ 5 मिनट पे, ये देखो अपर विक है, ये जितना भी ग्रीन जा रहा है, ये अब अपर विक क्रिएट कर रहा है कैंडल का। ये देखो, ये देखो, ये है जितने भी ये सेलर्स यहाँ पर थे ना, ये जितने भी सेलर्स हैं, इन सबके स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉसेस सेलर्स के क्या होंगे? बाइंग ऑर्डर्स होंगे, उल्टे ऑर्डर्स होंगे ना। अगर मैं पहले सेल कर रहा हूँ, बाद में बाय करूंगा, तो यहाँ पर अगर बाय ऑर्डर मिल रहा है तो मार्केट एक रिजेक्शन दिखाएगा। अब देखो, अभी भी इस कैंडल ने क्लोज नहीं किया, 3 मिनट 20 सेकंड है। मैं इस कैंडल को ऑब्जर्व करूंगा कि ये कैंडल बन कैसा रहा है, ठीक है। मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये पर्टिकुलर लेवल से अच्छा ब्रेकआउट आया है या नहीं, हेल्दी ब्रेकआउट है या नहीं। अगर ब्रेकआउट आने के बाद रिजेक्शन आता है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके आई विल सेल, क्योंकि 5 मिनट इज टेलिंग मी इट इज गोइंग लोअर लोज, but 1 minute is telling me that it is going for higher highs, and that's how you avoid your entries. मैं यही चीज अगर 2 महीने पहले भी कर रहा होता ना, मैं यहाँ से एंटर कर चुका होता सेल, और अभी तक मुझे नेगेटिव दिखा रहा होता, देखो। और मैं कहीं पे भी स्टॉप लॉस रख लूँ, मेरा स्टॉप लॉस हर जगह पे उड़ जाएगा। मेरा आइडियली स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ये जोन, अभी ये होना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस। बट अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट एक बार कोशिश कर चुका है सेलर्स को निकालने का, निकाला,
वापस नीचे आया, फेल किया, एक बढ़िया कैंडल बनी, यहाँ पर जितने सेलर्स थे उनको भी निकाला, दैट मीन्स बायर्स आ चुके हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं जब तक ये हाई ना ब्रेक हो जाए। ये देखो, दिस वाज द प्रीवियस हाई व्हिच टुक आउट दिस लो, राइट, स्वीप किया, वापस ऊपर गया, सो दिस हाई इज प्रोटेक्टेड हाई, ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसके ऊपर जाकर मार्केट क्लोज करने के अभी फिलहाल के लिए कम चांसेस है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाएगा ये चांसेस, ये ऑड्स इन सेलर्स के लिए कम होंगे, ये लोग पैनिक करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, और अगर यहाँ से निकले उनके बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, अगर इनके बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए तो मार्केट यहाँ से सडन ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट कैंडल दिखाएगा। ये और ये देखो, ये दिख रहा है, बन रहा है। लेकिन क्या मैं हर जगह ट्रेड ले लूंगा? नहीं, मैं हर जगह ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर मैंने हर जगह ट्रेड लेनी शुरू कर दी ना, आई विल एंड अप गेटिंग ट्रैप्ड यहाँ पर तो बहुत ज्यादा। अगर मैंने इस लेवल पे बाय का भी ट्रेड प्लान कर लिया कि चलो सेलिंग नहीं हो रही है तो बाय कर लो, अच्छी कैंडल बन रही है, घुस जाओ मार्केट में, है ना, ऊपर जाएगा मार्केट। मैं अंधा विश्वास नहीं कर सकता हूँ मार्केट में, मार्केट ने मुझे बहुत धोखा दिया। अब मैं उन धोखों को पहचान पाता हूँ, ट्रैप्स को पहचान पाता हूँ, और जहाँ से एंटर करना चाहिए वहीं से एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे 2-3 ट्रेड अपनी अच्छी एक दिन की मिल जाए ना, आज मैंने 3 ट्रेड लिए, एक में 15, एक में 4 और एक में 21, तो कायदे से मुझे यहाँ पर अराउंड कितना $40 के अराउंड मिल चुका है, एंड मैं 3 ट्रेड्स कर चुका हूँ। तो मुझे यहाँ पर सेटिस्फाइड होना चाहिए अपनी ट्रेडिंग से कि हाँ चलो अब मैंने 3 ट्रेड कर ली, 3 ट्रेड के बाद मैं $40 लेके जा सकता हूँ अपने घर, या फिर मैं ओवर ट्रेड करके यहाँ पर अपने आप को फंसाऊँ। क्या मेरा मन करेगा? नहीं करेगा। एक एवरेज ह्यूमन दिन के अंदर 3 से 4 हेल्दी सिचुएशन में, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में 3 से 4 हेल्दी डिसीजन ले सकता है। वो डिसीजन उसके ऑड्स के साथ जाते तो अच्छा है, नहीं जाते तो भी अच्छा है, क्योंकि वहां पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे। मैंने 3 ट्रेड ले ली, 4th ट्रेड मेरा सिस्टम बोल रहा है कि मत लो, बंद करो और एंजॉय वॉट एवर यू हैव गॉट सो फार फॉर दिस वीक। इस वीक में मैं मिनिमम गया था -115, दैट वाज 4885 था मेरा इक्विटी एक वक्त। अभी मैंने उसको ऊपर लेकर आ गया 5064, छोटा ट्रेड दिखाया करके। अगर मैं लास्ट 7 डेज की बात करूं तो सी थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा इसको फॉन्ट को, यहां से मेरे नेगेटिव लगने शुरू हुए, ये शायद एक्टिवेट विंडोज का आ रहा होगा, तो यहां से मेरे नेगेटिव लगने शुरू हुए, माइनस, एक छोटा पॉजिटिव, एक छोटा पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट कर दिया, फिर एक छोटा सा नेगेटिव, एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट, माइनस, ये एक स्ट्रीक बनी। इस स्ट्रीक ने मुझे ड्रॉ डाउन पे ले गई, ये स्ट्रीक मुझे, ठीक है। और सारे दिन की रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, सारे दिन की मैं डेट वाइज रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। ये देखो, ये मुझे पता ही ये जैग में था, अच्छा सॉरी ये USD JPY में था, जहाँ पर मैंने USD JPY में एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करी। छोटा मैंने एंटर किया था मल्टीपल टाइम्स, एक ही जगह एक ही बाइंग रेट था मेरा, बाइंग प्राइस था 435, वहाँ पर मैंने एंटर किया और एक जगह पे मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे छोटा सा स्ट्रीक दिखा ग्रीन का, ऑल्दो छोटा था, लेकिन ये जो नेगेटिव स्ट्रीक थी ना ये टूटा, और इन नेगेटिव के बाद मुझे थोड़ा सा ग्रीन्स दिखना शुरू हुआ, राइट। फिर एक ब्रेक इवन काइंड ऑफ छोटा सा लॉस, एक बड़ा लॉस आया। इस पॉइंट पर मैं अच्छा खासा ड्रॉ डाउन पे चला गया था, उसके बाद मैंने रिकवर किया, मैं रुका, थोड़ा लंबा सांस लिया, क्योंकि यहाँ तक मैं 0.1 पे ट्रेड कर रहा था। अच्छा ये 0.1 का ट्रेड था मेरा, इससे पहले मैं 0.02, 0.1 इन USD JPY है ये, और गोल्ड। तो जितने भी करेंसी पेयर होते हैं ना, वहाँ पर जो लॉट होता है वो ज़्यादा होता है एज पर, मतलब मैं अगर प्रॉफिट्स की बात करूँ, अगर मुझे 0.1 में $10 मिल रहे हैं तो उतना मुझे गोल्ड के 0.01 में मिल जाएगा। गोल्ड इतना वॉलेटाइल है, ठीक है।
गोल्ड में भी मैं 0.1 0.2 लॉट से, जो अभी तक मैं 0.01 0.02 से करता आ रहा था, अभी भी वाला जो ट्रेड लिया मैंने 0.05 से लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेना शुरू किया, ये एक अच्छी खासी स्ट्रीक बनी मेरी, ठीक है, अच्छे प्रॉफिट दिखे। उसके बाद ये नेगेटिव की स्ट्रीक, एक ब्रेक इवन, एक ग्रीन, एक ब्रेक इवन, और फिर ये एक और स्ट्रीक, ये आज का है। So, मैंने बस यही एक चीज नोटिस करी अपनी ट्रेडिंग में कि मैं स्ट्रीक्स को जितनी जल्दी तोड़ पा रहा हूँ ना नेगेटिव, और छोटा छोटा पॉजिटिव भी लेकर आ रहा हूँ, और अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे ही आराम से कुछ ट्रेड कर रहा हूँ। और एक बार भी अगर मैं कुछ बड़ा ट्रेड प्लान करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं अच्छा खासा सरवाइव कर सकता हूँ मार्केट में, है ना। सो दैट इज how I am planning to go very far in trading। मुझे बहुत आगे तक जाना है, बहुत आगे तक। तो अब ये इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लेने जा रहा है। अगर मैं यहीं से सेल में एंटर कर लेता, मेरा स्टॉप लॉस चला जाता, तो मैं फालतू में क्यों करूँ, है ना। और हो सकता है आज फ्राइडे है, मार्केट एकदम रात को कुछ जो है मोमेंटम दिखाए, या फिर अगर यहीं से फट गया तो फिर वो अलग बात है। बट मेरा कायदा, मेरे रूल्स मुझे ये बोल रहा है कि भाई बंद कर दो, हो गया आज का, आपने डिसेंट प्रॉफिट कर लिया है, और बंद करके अब इसको बोलो सायोनारा। मंडे से फिर से एक फ्रेश माइंडसेट के साथ फ्रेश ट्रेड करेंगे, एक नया दिन होगा। And every day is not a profitable day, and every day is not a volatile day, good moving, capturing, जो भी आप कह लो, है ना, उस हिसाब से। But if you are practicing scalping, every day can be a trading day। ऐसा दिन नहीं हो सकता कि आज मैंने ट्रेड ना ली, क्योंकि मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हूँ और मुझे पता है कि कैसे मुझे डिसीव करना है ट्रैप्स को, तो आई कैन ट्रेड एवरी डे। मैंने इस हफ्ते हर एक दिन ट्रेड किया है, हर एक दिन। ऐसा बोलते हैं ना कि हर एक दिन अगर आप ट्रेड करोगे, रिलेंटलेस ट्रेड करोगे, आप नेगेटिव में जाओगे। वो बात सच है, मैं भी जाता था, बट अब जाकर मुझे पता है कि मुझे कितनी ट्रेड्स लेनी है, कहाँ पर प्लान करना है, कितना प्लान करना है, कितने स्टॉप लॉस से प्लान करना है, कितनी मार्केट में कितनी पोजीशन डिप्लॉय करनी है, कितने लॉट साइज डालने हैं। एवरीथिंग is something that I have gained so far by practicing small loss, ठीक है। So इसी के साथ I'll see you guys in the next video, which will be on 13th of October। Thank you for watching। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, कमेंट करना जो भी आपको अच्छा लगे। हालांकि इस वक्त पे मुझे सिर्फ 3-4 व्यूज ही आते हैं, बट मैं हर एक वीडियो में बोलूँगा मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूँ ये। आई एम नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर व्यूज। मैं एक दिन करूँगा, मेरा एक दिन आएगा जरूर जब मैं व्यूज के लिए पक्का करूँगा ट्रेडिंग, कि मुझे अब व्यूज चाहिए, मुझे अब व्यूज चाहिए, मुझे एक अच्छी जो है ऑडियंस चाहिए देखने के लिए, मैं उनको सिखा सकूं, वो मेरे साथ जुड़ सके, है ना। एक कम्युनिटी बनानी है मुझे, बट वो मैं कैसे बनाऊंगा जब तक मैं खुद पे ही काम नहीं करूंगा। तो ओके, सो लेट्स जस्ट टेक अ लीव एंड ट्रेड वेल। थैंक यू।